नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एरीज, ये रीडिंग होगी 17 से लेकर 23 तारीख तक की। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा या बंदी जो भी हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये रिश्ते में स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये रिश्ते का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ये खुद को वही बनाना चाहते हैं। ये रिश्ते को अपनी तरीके से चलाना और एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है। या ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हो तो ये इस रिश्ते का मेन जो रोल है वो निभाना चाहते हैं और आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। देख लेते हैं अगर 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा या बंदी जो भी है रिश्ते में अगर कुछ परेशानी चल रहा था, बातों की परेशानी, मतलब दिल ऐसी कोई बातें जो आपकी बोलने से उनको खराब लगा था, उनके दिल में लगा था, तो उस बात को ये अभी लेट गो करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये उस वक्त का, जिस वक्त का ये इंतजार कर रहा था ये बंदा या बंदी कि कब अपना टाइम आएगा, तो इनको लगता है कि वो वक्त आ चुका है, इनका टाइम आ चुका है, ये अपने स्टेबिलिटी को पा चुके हैं। इसकी वजह से ये चुप तो है, आपको कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन मन ही मन ये खुश इस बात से है कि जो ये सोच रहा था वो उनको मिलने वाला है। ये फिलहाल के लिए अभी ये चुप रहना चाहते हैं और जब उनको लगेगा कि उनका वक्त आ चुका है या फिर आने के बाद, कुछ लोगों के लिए अभी वो वक्त आया नहीं, जब उनको लगेगा कि ये वक्त आ चुका है, जब वो स्टेबल बन जाएंगे, जब उनको लगेगा कि जो बात आपने कही थी पैसों के मामले में कि ये पैसा सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, पैसा रख नहीं पाते हैं, कमाते जितना है उतना खर्च कर देते हैं, ये जो तरह तरह की बातें जो उनको परेशान करता था, उन सारी चीज़ों से जब ये उभर पाएंगे, जब वो अपनी स्टेबिलिटी को पा लेंगे, जो लोग अभी भी स्टेबल नहीं है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, तो जब उनको लगेगा कि ये सारी तरीके का जो भी परेशानी रिश्ते में चल रहा था वो परेशानी खत्म हो चुका है, उनको रिश्ते की समझ आ चुका है, पैसे की स्टेबिलिटी मिल चुका है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं इस रिश्ते की, तब ये आपके तरफ आएंगे। और जो लोग ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं ऑलरेडी तो वो रिश्ते में आ रहे हैं। जो शादीशुदा है, जो नहीं भी है लेकिन उनके पास वो स्टेबिलिटी आ चुका है और ये अपना वक्त उनको लग रहा है कि जिस वक्त का इंतजार ये कर रहे थे इतने दिनों से, तो वो वक्त आ चुका है। वही बंदा या बंदी करेंटली आपके तरफ आ रहा है और जिनको लग रहा है कि अभी भी वक्त आया नहीं, तो वो रुक सकते हैं अपनी इमोशन को कंट्रोल करके, उस सही वक्त का इंतजार करके, जब उनको लगेगा वक्त सही है तभी ये आपके तरफ स्टेबल ऑफर के साथ आएंगे। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं एरीज यानी मेष राशि। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं एरीज।
हारोफंट, आप जो है अभी स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर रहे हो। अभी आप यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ अपना जो भी चाहत बोल सकते हैं, प्रेयर बोल सकते हैं, वो सब कुछ आप यूनिवर्स पर छोड़ के रखा है। आपको लग रहा है कि जो करेंगे वही करेंगे। अभी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ खुद को ले जा रहे हो। अभी हम देखेंगे कि हारोफंट के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं तो देखेंगे कि हारोफंट का कार्ड क्यों आए हैं। इन दिनों आप खुद को स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज्यादा ग्रो करने लगे हो। द एम्परर, एरीज, आपकी रीडिंग में अभी का कार्ड है। आप किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। कोई सजिटेरियस हो सकता है, लियो हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है। देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, जैसा कि मैंने कहा, कोई लियो हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है। ये अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है बंदा या बंदी, और खुद को हीलिंग भी दे रहे हैं आप। एरीज, स्टार के कार्ड, मुझे लगता है जिस भी स्थिति में आप हो उस स्थिति से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। खुद में हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप में पावर लाने की कोशिश कर रहे हो। पहले आप जिस भी बातों से डरते थे, परेशान रहते थे, उस बात से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। चाहे रिश्ते में परेशानी थी, चाहे अपने मन में कोई दुविधाएं थी, तो इन दिनों आप खुद को हील जो कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो जो कर रहे हो, इससे आपके अंदर एक हिम्मत आ रहा है कि कोई भी परिस्थिति आए, मैं खुद को उस परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी स्थिति कैसी भी हो। साथ ही साथ अगर पहले आपने कुछ गलती किया था तो उससे सीखने की कोशिश कर रहे हो। और जैसे कि मैंने कहा कि हीलिंग की जो एक प्रोसेस है वो आप कर रहे हो इन दिनों। साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहे हो सकता है एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, क्योंकि ये जो स्टेबिलिटी की जो परेशानी है मुझे दिखाई दे रहा है, या तो आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए लड़ रहे हो, या आपके पर्सन जिसकी वजह से यहाँ परेशानी आ रहा है। तो आप स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करने के बाद आपके समझ में ये आ चुका है कि जो कुछ करना है सही तरीके से करना है। यूनिवर्स की मदद से, उनकी ब्लेसिंग से ही हम आगे जा सकते हैं, वरना कुछ हमारे जो चेष्टाएं हैं उसमें अगर उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाए तो क्या कहने। तो आप अभी खुद को स्पिरिचुअली ग्रो करने के बाद अब हर काम को उस तरीके से करने के बारे में सोच रहे हो। जबरदस्ती, जल्दबाजी, ये सारा कुछ आप नहीं कर रहे हो। और जो आपने गलती पहले किया उस गलती को अब दोबारा दोहराना भी नहीं चाहते हो। ये आपकी करंट फीलिंग्स है। देख लेते हैं, आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन रिश्ते में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। ये शांतिपूर्ण तरीके से इंतजार करेंगे अपनी स्टेबिलिटी का। जब उनको लगेगा कि खुद ये स्टेबल बन चुका है, तब ये आपके तरफ स्टेबल ऑफर के साथ आएंगे। ये इनकी करंट फीलिंग्स है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है, ये लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कंप्लीट फैमिली चाहते हैं, ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, ये परेशानी नहीं चाहते हैं। उनको रिश्ते में किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं चाहिए। गलती जिसकी भी हो, परेशानी जिसने भी क्रिएट किया होगा, पैसों की परेशानी हो या समझदारी की, तो ये सारे परेशानी ये खत्म करना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज का बंदा इंतजार करना चाहेंगे। जो भी चीजें हिडन है उसे रिवील करना चाहेंगे। आप जो भी उनके बारे में जानना चाहते थे, ये सारी चीजें आपसे क्लियर करेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके नहीं। ये मेहनत से पैसे कमाना चाहते हैं, और जो भी कमाएंगे ये अपने परिवार के लिए ही खर्चेंगे। परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन
ये इंतज़ार उस वक्त तक का करेंगे, जैसा कि मैंने कहा व्हील ऑफ फॉर्चून, जब तक उनका वक्त ना आ जाए। ऐसा नहीं कि आप ही खुद को हील कर रहे हो, ये पर्सन भी खुद को हील कर रहा है। आपके जो पर्सन है, वो जो बंदा या बंदी है, ये भी खुद को हील कर रहे हैं। इनको भी एक कंप्लीट फैमिली चाहिए, इनको भी बुढ़ापे तक आपका साथ चाहिए। लेकिन बंदा, मुझे लगता है, फिनेंशियल स्टेबल नहीं है। इस स्टेबिलिटी की वजह से रिश्ते में बहुत सारा परेशानी, लड़ाई झगड़ा, ये वो होता है। तो इन्होंने भी ऐसा चाहा और ये ऐसा चाहते हैं कि जब तक ये स्टेबल ना बन जाए तब तक ये इंतज़ार करेंगे। जब ये स्टेबिलिटी पा जाएंगे, इनको मिल जाएगा पैसे की स्टेबिलिटी, खास करके यहाँ पैसों की प्रॉब्लम है, तब ये रिश्ते के बारे में दोबारा सोचेंगे और स्टेबिलिटी की ऑफर के साथ आपके तरफ जाएंगे। इससे आगे ये ना कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, ना किसी बातों को ये छेड़ेंगे। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। जजमेंट, आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। रिकॉन्सिलेशन चाहने से क्या होगा, जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं तो आप, अच्छी बातें हैं, आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो क्योंकि इन दिनों आप स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हो। आपको ये पता चल चुका है कि आपकी भी क्या गलती है, रिश्ते चलाने में कितनी परेशानी की सामना करना पड़ता है, उसके लिए हिम्मत रखना पड़ता है। ये सारा चीज़ इन दिनों आपने सीख लिया है, क्योंकि आप तो खुद को हीलिंग दे रहे हो। आप एक मेजर चेंजिंग की प्रोसेस से, आप मेजर हीलिंग की प्रोसेस से आप गुजर रहे हो। आपने वास्तव को समझा, आपने रिश्ते की नेचर को समझा, यूनिवर्स को समझा। तो अभी आपको लग रहा है कि हाँ, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए। देख लेते हैं जजमेंट के कार्ड को, अगर हम क्लैरिफाई करते हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी और की वजह से आपका रिश्ता खराब है ऐसा आप सोच रहे हो, लेकिन आपके बंदे को लगता है कि ये रिश्ता पैसों की वजह से खराब हुआ है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ऐसा नहीं कि थर्ड पर्सन मतलब हमेशा ही कोई बंदा या बंदी प्यार वाला कोई हो सकता है, कोई परिवार वाले भी हो सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हो रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए। किसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से। जिसकी भी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, आप उस रिश्ते को दोबारा से पाना चाहते हो। आप चाहते हो रिश्ते में क्लैरिटी आ जाए। साथ ही साथ आप फिनेंशियली खुद को ग्रो करने के लिए खुद भी मेहनत करना चाहते हो। आपको पता है अभी इस रिश्ते को सही करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये रिश्ता बहुत बुरी सिचुएशन में चला गया है। ये रिश्ते बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुका है, क्योंकि लड़ाई झगड़े के बातें हो रहा है, हीलिंग की बातें हो रही है, रिकॉन्सिलेशन की बातें हो रही है। मतलब ये रिश्ता पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। तो आप इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। इस बार आप किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हो। अगर आपने गलत किया था, गलत सोचा था कि इसकी वजह से रिश्ता खराब है, किसी और की वजह से, अगर आपने किसी और की बात सुन के इस रिश्ते में परेशानी लाई थी या लाए थे आप, किसी और की वजह से आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था, तो आप अभी ये सारी गलती को सुधार के खुद को हील करके रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। साथ ही साथ आप खुद भी इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हो। पैसे कमाने के लिए भी आप उनकी हाथ बटाना चाहते हो, और रिश्ते को सही करने के लिए भी आप उनके साथ आप काम करना चाहते हो। आप चाहते हो कि रिश्ता सही हो जाए, और जो गलती आपने किया था, उस गलती से आपने जो सीखा है, उस बात को भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो इस रिश्ते में। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों, जो वक्त मैंने बताया उसमें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो दोनों के दोनों आप जो बंदे हो ना, वो मेहनती हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड तभी आते हैं जब जिन लोगों को मेहनत से सब कुछ मिलता है, उनको सब कुछ चाहिए, पैसे, बंगले, घर, गाड़ी, वो जो कुछ इंसान की जिंदगी में मिलना चाहिए। देखो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए, ये बंदा मेहनत से सब कुछ कमाना चाहते हैं। जो भी कमाना चाहते हैं, जो भी कमा रहे हैं, वो अपने परिवार को ये देना चाहते हैं।
इसका उदाहरण आप देख लो, जो 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, जो मेहनत करके आप इस रिश्ते में खुद का मेहनत भी, एफर्ट भी डालना चाहते हो, इस रिश्ते की आउटकम तभी किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में आया है, क्योंकि जब दोनों मेहनती बंदे एक साथ रिश्ते के लिए भी मेहनत कर रहा है, पैसे कमाने के लिए भी मेहनत कर रहा है, तो उसका आउटकम तो वही होगा कि मेहनत से आपको सब चीज़ मिलेंगी, रिश्ते भी मिलेंगे और पैसे भी मिलेंगे, परिवार भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे जब आप दोनों मिलके म्यूचुअली मेहनत करते हो हर क्षेत्र में। देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए। देखो क्या बोल रही थी मैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जब आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों ही एक दूसरे को समझ के समझदारी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचोगे, दूसरों की इन्फ्लुएंस के बिना, मतलब ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी मतलब हमेशा कोई बंदा या बंदी रिश्ते में आ जाएगा, उससे प्यार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई आपको ऐसा कुछ बोल देता है, सिखा देता है, कान भर देते हैं कि आपके रिश्ते ऑटोमेटिकली खराब हो जाए। ये बंदा काम नहीं करेगा, इसके साथ रह के तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये वो, ये अच्छी औरत नहीं है, ये बातों को नहीं समझती है। ये जो साइट की जो बातें, देखो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आप लोगों के रिश्ते में। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, घर वाले, बाहर वाले, तो सारे लोगों की बातों को नकार के जब आप रिश्ते में आते हो, जब आपकी समझदारी काम आता है, तभी ये रिश्ता इस तरीके का होता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद जब 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आते हैं, तब ये रिश्ता ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब आप दोनों के दोनों और किसी के बातों में नहीं आने वाले हो। जितना भी आपको समझाना था समझा लिया, और आपने जितना गलत समझना था आपने समझ लिया। अभी आप जो करोगे अपने दिमाग से करोगे। देखो जजमेंट के कार्ड 2 बार आए हैं, तो ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है। वेरी गुड, आप लोग दोबारा से मिल रहे हो। देखो जजमेंट के कार्ड आ रहे हैं, हो सकता है कुछ शादीशुदा बंदे होते हैं जिनके बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, वो भी परेशान होते हैं ना रिश्ते। देखो रिश्ते, आप जब एक रिश्ते में आते हो, ऐसा नहीं कि आप दोनों के दोनों हो, आपके परिवार होते हैं, उनके परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं। किंग ऑफ सोर्स, अभी आप लोग दिमाग से सोचने लगे हो, अभी आप किसी के बारे में, किसी की बातों में नहीं आने वाले, तो रिश्ते की आउटकम बहुत अच्छा है। आप लोग दोबारा से रिश्ते में आ रहे हो, रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। अभी आप दिमाग से सोचने लगे हो, दिमाग से सोच के सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करके आप रिश्ते को आगे बढ़ाओगे, रिश्ता सही हो जाएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे, कंप्लीशन, ये ट्विन फ्लेम वाला एनर्जी में आप लोग आ जाओगे और रिश्ता सही हो जाएगा। क्योंकि पहले दूसरों की इन्फ्लुएंस था, इस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट था। जैसा कि मैंने कहा, कोई आके बोल दिया, अरे तेरे वाइफ तो ऐसी है, ये तो ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, बातें नहीं सुनते, किसी ने उनको जाके ये कह दिया, आपके हस्बैंड तो एकदम घरेलू नहीं है, ये तो पैसा उधर खर्च करता है, ये करता है। ये जो बाहर के जो लोग आते हैं ना, इसमें मुंह उठा के बोलने चले आते हैं, उनसे कोई पूछना भी नहीं करता, पूछता भी नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे ही बोल देते हैं, अरे यार तुमसे कौन पूछा है, अपने घर संभालो। तो वो लोग आके रिश्ते को खराब करते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग दोनों के दोनों सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करोगे, मेहनत करोगे। दोनों ने अपनी अपनी गलती को आपने मान लिया है और रिश्ता आगे ले जाओगे। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। लेट गो, देखो कितनी अच्छी एनर्जी आई है। लेट गो करने आपको पड़ेंगे, जो हो गया भाई वो हो गया। उसको अगर आप पकड़ के रखते हो, अरे तुमने ये कहा था, तब तुमने वो, जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई। परेशानी थी, खत्म है, अब दोनों समझ चुके हो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाई पुरानी बातों को उठा उठा के दोबारा से रिश्ते को खराब ना करे। जो हो गया सो हो गया, जो होने वाला है उसे सही करे।
जो वक्त आपने गवा दिए वो तो चले गए, उसको तो आप नहीं ला पाओगे, लेकिन जो सामने है अगर उसे भी आप पुरानी बातों को कुरेद कुरेद के एक दूसरे को अगर परेशान करोगे तो अच्छी चीज़ भी, अच्छे वक्त भी हाथ से निकाल जाएगा। इसके लिए लेट गो करने की आदत डालिए। सो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल बी हैपन विथ यू। जब आप अच्छे चीज़ें सोचते हो, करते हो, तो अच्छा ऑटोमेटिकली आपके साथ होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।